इस जिले पे कब्जा तो कर लिया, मगर अब हमें ऐसे दो आदमी चाहिए जो इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा साथ दे सके। यस और दोनों अलग-अलग मजहब के होने चाहिए, चाहे गेम खेलने में और भी मजा आए। Walter लाएगा सर। Hey, you shut up. सर, हमने हमारे दो पुलिस वालों को लेने भेज दिया है, बस वो आते ही होंगे। very nice, my dear. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हमारा ये प्लान होगा? सर, हमने पहले भी इसी तरह एक और जगह पर कब्जा किया था। very good. बड़े समझदार लगते हो तुम। सर, ये दोनों भी बड़े समझदार लगते हैं। देखो, अगर तुम इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा साथ दोगे, तो हम तुम्हें सोना चांदी देंगे, बड़े औहदे देंगे, बड़े औहदे। तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, जिंदगी में देने के लिए तैयार। वेरी गुड। अब देखो हमें क्या करना है। सर, ये तो नरेश और अब्दुल्ला है। Follow them, उनको पकड़ के मेरे पास लाओ। क्या बोलता है? सर, हमारे दो पुलिस वाले किसी गिरफ्तार को लेकर आपके पास आए और अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। Send them. ओके सर। आखिरकार नरेश और अब्दुल्ला पकड़े गए। बहुत खूब। अब देखो मैं उन लोग कैसे मजा चखाता हूँ। सर, ये दो खतरनाक मुजरिम अब्दुल्ला और नरेश है, जिनको पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम जारी किया था। नरेश और अब्दुल्ला, फिर एक बात बताओ, तुम में से हम पर हमला किसने किया? यानी हम पर कल गोली किसने चलाई थी? बताओ अब्दुल्ला, क्या तुमने हम पर गोली चलाई थी? अब्दुल्ला, बताओ, क्या तुमने हम पर गोली चलाई थी? मैंने चलाई थी। नरेश, तुमने हम पर गोली चलाई? क्या तुम नहीं जानते? तुम हिंदू हो, ये मुसलमानों ने तुम पर 1200 साल तक राज किया इस हिंदुस्तान पर। आज इन पर तो तुमने कभी गोली नहीं चलाई, आज हम पर चला दी गोली। हमें तो आए हुए इस हिंदुस्तान में 200 साल हुए हैं और हम पर तुमने गोली चला दी। ऐसा क्यों नरेश? ये तो तुम्हें समझना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। वो इस मुल्क में रहे, 1200 साल हुकूमत चलाए और हमसे मार लेकर हम पर भी लुटाया और हिंदुस्तान को लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और भी बहुत से अजूबे दिए, जिस पर आज हिंदुस्तान को फख्र है, फख्र। और तुम जैसे लंबी तो हमारे भारतीय भी तो मारे जाएंगे। तो सलमान भाई करेंगे क्या? एक काम करो, तो उसके ऑफिस में घुसकर वही उसका काम तमाम कर देते हैं। देखो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी नहीं है। तुम जॉर्ज के कत्ल का प्लान बना रहे हो ना, मैं जॉर्ज को बात पहुंचा देता हूँ अभी। जलालुद्दीन भैया क्या बात है? अरे चारों दोस्त जॉर्ज के कत्ल का प्लान बना रहे हैं, प्लान। अच्छा, तो अभी जॉर्ज को खबर करनी होगी। अफसोस है, तुम दोनों इंडियन होकर भी जॉर्ज जैसे कुत्ते के वफादार बने फिरते हो। एक बात तो समझ में आई दोस्तों, कि आस्तीन में खंजर लिए फिरते हैं कुछ लोग, दोस्त नहीं होते, सब हाथ मिलाने वाले। अरे जॉर्ज, उसके ऑफिसरों से कितना फायदा है? कभी तुमने सोचा है कितना फायदा है उसके ऑफिसरों से? चलो मेरे साथ, मैं जॉर्ज से तुम्हारी मुलाकात करा देता हूँ, फिर देखो। बस साथियों, तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। अरे दुनिया जन्नत बन जाएगी। What are you doing, my friends? राजीव, जलालुद्दीन, तुम दोनों यहाँ से जाओ, हमें किसी जॉर्ज की मुलाकात नहीं करनी। एक बात सुन लो, ये वतन हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। देखिए मेरी बात को सुनो। फिर सुनना तुम जैसे लंगोरों की बात। लंगूर, ये क्या होता है? अगर तुम्हें अंगूर खाना हो तो अभी खिला देता हूँ।
लेकिन तुम इंडियन मेरा सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। हाँ उसी ने हमें भेजा था और ये जॉर्ज का पीले है, तुम समझ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। देखो तुम लोग अभी भी यहाँ से चले जाओ वरना ये किसी के रिश्तेदार नहीं लगती। हे चबूतर, तेरे दो पांचे क्या बीच का जल का भी के भी, तुम जानते हो हम कौन है। हमारा नाम वॉल्टर है, वॉल्टर। हमने दूसरी बार में 10 लोगों को ठपकाया, 10। अब हम लोग बैठे छोड़ दे मुझे, छोड़ूंगा, छोड़ दे। मैं छोड़ूंगा उसे, छोड़ दो। हे चबूतरो, मेरा नाम वॉल्टर है, वॉल्टर। मैंने दूसरी बार में 15 इंसानों को ठपकाया, 15। वॉल्टर निकल निकल यहाँ से। राजी को ना रोको, तुम सा काम करो तो घर में आओ। अब हम हमारा काम करते हैं। जाओ तुम जाओ, मैं हमारा काम करने दो। हे चबूतरा, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम कुछ भी होगा, तू यहाँ से चला जा। ये चबूतर का नाम कुछ भी होगा। हे कुछ भी होगा, मुझे फ्रेंड्स को समझा दे वरना बहुत बुरा होगा। देख कमीने, मेरा नाम कुछ भी होगा नहीं है, मेरा नाम रामनाथ है, रामनाथ। रमनाथ, अपने फ्रेंड्स को लेकर कल मेरे ऑफिस में आ जा। और तुम इंडियन, ये इंडिपेंडेंस की बात छोड़ दो। हम तुम्हें गाड़ी, बंगला, पैसा देगा, पैसा। कुत्ते चला जा यहाँ से, नहीं सुननी को तेरी नाफरमान। अच्छा, चला जाता हूँ, लेकिन देख लेना क्या रिश्ता जाता है तुम्हारा। हम हमारे वतन से इनके नापाक कदमों को मिटाना ही कर रहे हैं। बिल्कुल। हे चमकती ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे प्लान के बारे में। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। चलो सिपाहियों, इन चारों का रेस्ट कर लो। हथियार नीचे 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 नीचे। चलो ले चलो इन चारों को। चल चलो अरे चल चलो। अबे तेरी खोपड़ी में तो पक्का शैतान बैठा है। अरे वॉल्टर की खोपड़ी में बहुत बड़ा शैतान बैठा है। शैतान? क्या शैतान? हम शैतान के भी बाप है, बाप। अब एक काम करते हैं। अच्छा अब आगे तेरी क्या शैतानियत है? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ वॉल्टर, क्या हो सकता है? मेरे अंदर दिमाग में एक प्लान आया है। जल्दी बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। देखो, 2 शूटरों को तैयार करवा के जॉर्ज का मर्डर करवा। जॉर्ज का मर्डर क्यों? ये तुम समझते नहीं। उन चारों ने जॉर्ज के मर्डर का प्लान बनाया था और ये बातें सभी जॉर्ज और उसके ऑफिसर जानते हैं। इसलिए उसको मारेंगे हम और कसूर उन चारों पर जाएगा। फिर उन चारों को फांसी का फंदा। वेरी गुड प्लान। जॉर्ज भी जाएगा और चारों क्रांति कालिया भी फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। यस सर। What are you doing? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदू मुसलमान जमा हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या कर रहे हो। जाओ जल्दी से उन लोगों को रोको, हो सके तो फायरिंग भी करो, लेकिन हिंदू मुसलमानों को जमा मत होने दो। सर हमने झगड़ा बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ जल्दी से और दूसरे लोगों को भी लगा दो कि हिंदू मुसलमानों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना चाहिए। मगर सर झगड़ा बंद करो। आई डोंट लाइक स्टोरी। बस मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। उन लोगों की शहादत जिसको वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहते हैं, जाकर उसे काट डालो। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सर एक्सक्यूज मी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बहुत जल्दी से। सर मैं एक काम कर देता हूँ जो आपने गाइड किया। मैंने दूसरी वर्ल्ड वॉर में 20 लोगों को ठपकाया था। 20। Get out from here. सर हम हिंदुस्तानी होकर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और
हम पर गुस्सा? सर, हम हिंदुस्तानी होने के बावजूद पैसों की लालच में बगैर आपका काम करते रहे और आपने कि हम पर ही गुस्सा हो गए। कौन कहता है तुम लोगों को हमारे काम करने का? तुम लोग अपनी मर्जी से हमारा सपोर्ट करते हो। अगर तुमको नहीं करना तो गेट आउट फ्रॉम हियर। सर आपने क्यों बुलाया था? सर, ये जो इंजन हमारे काम के हैं। ये तुम क्या बक रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है, जैसे गाइड किया वैसा जल्दी से काम करो। मुझे खबर मिलनी चाहिए कि जरा राइट नाउ। जलालुद्दीन भैया, ये विलियम अंग्रेज का बड़ी गुस्सा हो गया। अरे भाई थोड़े दिन सब्र से काम लो, वो चारों हमारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये बदनाम, ये नालायक बदमाश विलियम को भी सबक पढ़ाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। चलो। देखो भाई, अंग्रेजों के नापाक ऑफिसर हमारे जुल्म करने में जरा बराबर कसर नहीं छोड़ते। अब तो हमें अपने सर पर कफन बांधना ही पड़ेगा और अपने वतन को आजाद कराने के लिए तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, सभी साहब की बात बिल्कुल सत्य है। क्या आप लोगों ने थोड़े दिन पहले नहीं देखा कि इन दानवों ने हमारे गांव के एक पीड़ित बूढ़े के प्राण ले लिए? और इनका ये अत्याचार यही समाप्त नहीं होता है। ये लोग हमारे छोटे छोटे कारीगरों को सताते हैं और ये लोग हमारे खेतों से धान उठाकर अपने गोदामों में भर लेते हैं। और इन्होंने तो ढाका वाले हमारे हिंदुस्तानियों के हाथ भी काट डाले। सैयद साहब स्वामी जी, जल्दी करो, हिंदू मुसलमानों में फसाद हो चुका है। नहीं चलेगा। बाबूलाल, रोहित खान, रहीम खान, तुम जल्दी करो और फसाद में हिंदू मुसलमानों के रहनुमा कौन है उनको बुला कर लाओ। सही साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ये षड्यंत्र उन फिरंगियों का ही रचा हुआ है। वो लोग हमें आपस में लड़ाकर हमारी चिताओं पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। स्वामी जी, हमेशा नहीं होने देंगे। सैयद साहब जी, स्वामी तो रोहित की भी बहुत बड़ा फसाद बन चुका है और दोनों तरफ के लोग जमा हो चुके हैं। सैयद साहब, जावेद और रोहित के बीच में बहुत बड़ा फसाद हो चुका है और दोनों तरफ के लोग जमा हो चुके हैं। सैयद साहब, रोहित और जावेद दोनों जीवित दोस्त थे। उन दोनों के दरमियान दुश्मनी हो गई। ये तो फिरंगियों का एक षड्यंत्र है। वो लोग हमें यानी अपने शत्रु हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर हमारे इस एकता के पवित्र जाप को भंड करना चाहते हैं। बिल्कुल। मगर स्वामी जी, अभी मुझे वॉल्टर और उसके सिपाहियों ने बताया कि वो शिव मंदिर में जा रहे हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी जावेद नाम के एक मुसलमान ने शिव मंदिर को खंडित कर दिया। तो मुझे दिल में बहुत दर्द हुआ और मुझे बहुत गुस्सा है कि जावेद और उसके साथी हमारे दोस्त होने के बावजूद भी हमारे शिव मंदिर को खंडित करने जा रहे हैं। फिर तो हमें बहुत गुस्सा है। हमने उन पर लाठियों से वार किया, लेकिन सामने वालों ने भी फिर कोई कसर न छोड़ी। अरे वो बेटे, तहकीक कर लेने दो। हो सकता है कि नापाक अंग्रेजों ने ही बुरा काम किया हो और जावेद और उसके साथियों को फंसाने की कोशिश की हो। देखो बेटा, अगर आपका शिवालय खंडित हुआ है तो बहुत बुरा हुआ। बेशक इस्लाम दूसरे में हमारे सामने नजर झुका के नहीं देख सकता। चलो भाइयों, अब सैयद साहब की नमाज का वक्त हो गया है और मेरी प्रार्थना है। चलो चलते हैं। जावेद भाई, आप लोग चलो, आज आपका विस्तार शिव मंदिर में बताते हैं। मेरे बुढ़ापे के साथ
मुझे उसको रोना नहीं आता कि मेरे बेटे फांसी पर चढ़े, लेकिन फांसी पर चढ़ाने से पहले उनको बहुत मारा। अब वो क्या फांसी पर दिया। देखा चाचा, इस जालिमों ने आपके बेकसूर बेटे को आज मार डाला और अब उन्होंने आइंदा जितने बेटों को मारने का प्लान बनाया होगा। इसीलिए अब हमें जब तक उनसे बदला न ले ले चैन की सांस नहीं लेनी और उस जालिम जॉन को ऐसा सबक सिखाना है कि वो आखिरी दम तक याद रखेगा। पुलिस वालों पर हमला करना ही होगा। मगर ये कैसे कर सकते हैं हम? देखो एक प्लान बनाते हैं। अगर कल फांसी का फैसला आ जाए तो मैं जज के पास चला जाऊंगा और हमारे चारों देशवासियों को छुड़ाने के लिए कहेंगे और तुम उतनी देर में सरकारी वकील के पास चले जाना और उसकी खोपड़ी पर रिवॉल्वर रख देना। बहुत बढ़िया दानिश भैया, बहुत बढ़िया। आपका ये प्लान तो बहुत सक्सेस जाएगा, क्योंकि जब हम जज और वकील के सर पर पिस्तौल उतार लेंगे और जब उनकी सांस फूलने लगेगी तब उन्हें मालूम होगा और उन्हें हमारे 4 साथियों को छोड़ने पर मजबूर करेंगे और वो जरूर छोड़ेंगे। फिर लेकिन भैया हमारे कल दूसरे देशवासियों को भी बुलाना है ताकि उनको पूरा प्लान समझा देवे। हाँ, चलो हमें जरूर उनकी मदद लेनी होगी और अभी तक तो उनको प्लान समझाते हैं। चलो जल्दी से अभी जाते हैं। बैठ के बातें कर रहे थे। ए लालू, तेरे खेत में गेहूं पक चुके थे, जमा नहीं करवाए? साहब सिर पर दर्जी में पके हैं। ए चमुचा 10 मिनट जाके पटवारी को जमा करवा देना। साहब मुझ पर दया करो साहब, मेरे घर वाले क्या छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मुझ पर दया करो, वो भूखे मर जाएंगे साहब। ए चमुचा, तेरी बीवी यानी तेरी वाइफ को तेरे ससुर के घर भेज देना और तेरे बच्चों को यतीम खाने में भेज देना। हम कुछ नहीं जानते, बस 10 मिनट पटवारी को जमा करवा देना। सुजी भाई, तुम्हारे भी खेत में 20 मिनट गेहूं पक चुके हैं, तुमने अभी तक जमा नहीं करवाए? साहब दया करो मुझको, मेरे खेत में तो सिर्फ 10 मिनट गेहूं है साहब। ए चमुचा, 15 यानी 15 मिनट जाके जल्दी जमा करवा देना पटवारी को। साहब मेरे पास तो 15 या 10 मिनट भी गेहूं नहीं है, इस तरह हमको राम करो साहब। अबे ये दो नाली देखी है तूने? साहब गोली मार दो मुझे। अबे उल्लू, नाली याद आ जाएगी। सुनो सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक का नाम बताऊंगा और कहूंगा किसको कितने जमा करवाने और सबको जल्दी से जमा करवाने होंगे। सुना चबूतरों, सुना तुम लोगों ने, ये किसी का नहीं रखती। नाम तो जानते ही होगे हमारा नाम वॉल्टर है, वॉल्टर। हमने दूसरी वर्ल्ड वॉर में 30 लोगों को ठपाया। सुनो, मैं नाम के साथ बताता हूँ। जगदीश भाई 10 मान, बाला का 21 मान, जमील भाई 12 मान, शंकर का 31 मान, सोमला जी 44 मान, खालिद सर 25 मान, भिगा का 15 मान, विपुल भाई 24 मान, रामू का 31 मान, कचरा का वरना ये किसी का नहीं रखती। हाँ, हमारा नाम वॉल्टर है, वॉल्टर। हमने दूसरी वर्ल्ड वॉर में 40 लोगों को यहाँ से चला जा वरना अपनी जान गवा बैठेगा। अबे क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा मेरा? ये स्वामी जी अंग्रेज के बड़े ऑफिसर है। Yes. उसके सामने सुमन तरह से न कीजिए। Yes. अरे ये क्या ऑफिसर बनेगा? असली ऑफिसर तो हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। कोई भी इन जालिमों को किसी भी तरह की लगाम नहीं देगा और नहीं इनसे किसी भी तरह का खौफ महसूस करेगा। समझे? हिंदुस्तान हमारा है और हम उसे पागल जो देख लेना क्या रिचर जाता है जो हमारा। चलो सिपाहियों, सुनो और वो ये दो मुजरिम जिनका नाम जलालुद्दीन और राजीव है, ये दोनों जाहिर में हिंदुस्तानियों के जासूस हैं और हमारे सपोर्टर बनकर इन्होंने हमारे साथ गद्दारी का मामला किया है।
इनका वकील कौन है? इनका वकील नहीं है सर। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? सर, सरकारी वकील जो भी कुछ कह रहा है वो सरासर झूठ है, झूठ। सर, हमें किसी ने फंसाया है सर, वरना हमें और मेरा दोस्त राजू अंग्रेज सरकार के वफादार हैं। सर, हम अंग्रेज गवर्नमेंट का सपोर्ट करते रहे और आज अंग्रेज सरकार ने हमें यही इनाम दिया कि कोर्ट में मुजरिम बनाकर पेश कर दिया। सर, अंग्रेज लोगों का हमेशा यूज एंड थ्रो का तरीका रहा है। सर, आज हमें पछतावा है। आज हमें पछतावा है कि हम हिंदुस्तानी होकर अंग्रेज लोगों के वफादार बने बैठे। सर, आज आप जो सजा चाहो हमें वो सजा सुना दो, और हमें सजा मिलनी भी चाहिए, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी होकर अपने वतन से गद्दारी करके अंग्रेज सरकार के वफादार बने बैठे। तमाम कार्रवाई के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दो मुजरिम जलालुद्दीन और राजीव को 10 साल की कड़ी सजा सुना दी है। आगे की कार्रवाई की जाए। को हाजिर किया जावे। इनका वकील कौन है? सर, कार्रवाई शुरू की जाए। माय ऑनर, इन चार मुजरिम, ये चार मुजरिम खतरनाक है और इन्हीं चार मुजरिमों ने अंग्रेजी ऑफिसर जॉर्ज का कत्ल किया है। और कुछ दिनों पहले इन चार खतरनाक मुजरिमों ने विक्टोरिया बिल्डिंग को बम से उड़ाने का खतरनाक प्लान बनाया था। और इससे बढ़कर ये बहुत बड़ी बात है कि हर वक्त ये चार खतरनाक मुजरिम हमारी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काते रहते हैं और हमारे पर उभारते रहते हैं। सर, मेरे दोस्त वकील ने जो बात बताई है वो सरासर झूठ है और मेरे दोस्त ने एक नई स्टोरी बदली है। न तो इन चारों में से किसी ने जॉर्ज का मर्डर किया है और न तो कोई खतरनाक प्लान बनाया है। माय ऑनर, मेरे पास इन चारों के खिलाफ गवाह मौजूद है। गवाह को पेश किया जाए। गवाह हाजिर हो। माय ऑनर, ये वॉल्टर है, ये अंग्रेजी ऑफिसर जॉर्ज के कत्ल का आई विटनेस है। वॉल्टर, अपनी जबानी पेश करो। माय ऑनर, मेरा नाम वॉल्टर है, वॉल्टर। मैंने दूसरी वर्ल्ड वॉर में 50 इंसानों को वॉल्टर, सीधी तरह से गवाही दो, कोर्ट का वक्त बर्बाद मत करो। सॉरी माय ऑनर, तो सर मैं कह रहा था कि जो चार खतरनाक मुजरिम हैं इन्होंने इस जॉर्ज का कत्ल किया और हेल यानी जहन्नम में पहुंचाया है। ऑर्डर। वॉल्टर, बताओ कौन सी तारीख को क्या हुआ था? माना तारीख 22 को जब जॉर्ज अपने ऑफिस में बैठा था तो ये चारों खतरनाक मुजरिम पिस्तौल लेकर आए और जॉर्ज को धड़ाधड़ उड़ा दिया। ऑब्जेक्शन माय ऑनर, ये देखिए, ये जेल रजिस्टर का फटा हुआ एक पन्ना है जिसके रजिस्टर के कागज में आप साफ-साफ देखते हैं कि 20 तारीख को इन चारों को जॉर्ज ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए थे और फिर 22 तारीख को तो ये लोग कस्टडी में थे। फिर कैसे ये लोग जॉर्ज का मर्डर कर सकते सर? जरूर ये काम वॉल्टर का ही हो सकता है। सर, ये इससे आई विटनेस की गवाही सरासर झूठी साबित होती है। सर, मेरे दोस्त वकील ने जो बात बताई कि चारों खतरनाक मुजरिम 22 तारीख को कस्टडी में थे, तो हमने कब कहा कि चारों खतरनाक मुजरिम कस्टडी में नहीं थे? लेकिन ये इतने खतरनाक मुजरिम मालूम होते हैं कि कस्टडी से भागकर किसी का मर्डर नहीं कर सकते। सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर ये इतने खतरनाक मुजरिम जेल में से भागते हैं तो बड़े ऑफिसरों को फौरन उसकी रिपोर्ट हो जाती है
वॉल्टर, बताओ क्या ये चारों जेल से भागे थे? माना मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन ये इतने खतरनाक मुजरिम है, शायद भागे होंगे। सर, ये शायद वाली बात कोर्ट में नहीं चलेगी। उसके लिए मजबूत सबूत चाहिए। बोलो वॉल्टर, बोलो, बोलो। कैसा मसला है? क्या लगा? साहब देख सकते हैं कि आईविटनेस की गवाही इस तरह से झूठी साबित होती है। ये झूठा है, झूठा। तमाम कार्रवाइयों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सलमान, अर्जुन, उमर और रामनाथ ने विक्टोरिया बिल्डिंग पर बम फेंकने का प्लान बनाया था। इस प्लान के जुर्म में अदालत इन चारों को सजाए फांसी सुनाती है और वॉल्टर को 2 साल की कड़ी सजा सुनाती है। मेरा बेटा भी गुजरा था, उसको माफ कर दो सर, उसको माफी मत दो सर। ए हिंदुस्तानी कुत्तों, तुम हमारे सामने कभी भी नहीं जीत सकते। जीत सकते। हेड्स अप। देशवासियों, इन हमारे चारों को छुड़वा दो और कोर्ट के बंदों को फाड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साले जहां से अच्छा वॉल्टर साहब ने दूसरी वर्ल्ड वॉर में 5 से लेकर 50 इंसानों को मार दिया है। मारो बात राजीव ना हो। मेरा नाम अब्दुल्ला है। लालू हिंदुस्तानी शेख वकील હું રોહિત અને મારા સાથી જાવેદ उमर अंग्रेजी कोर्ट का जज दानिश, अंग्रेजी वकील, वो अंग्रेज पुलिस एक मतलब खरीद करे थे અને એમને પાર્ટી ક્રિકેટ થઈ મને બોલાવી અને જે આમંત્રણ આપ્યું એ બદલ ગઢાડીવાસીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અહીંયા જે આ લઘુ નાટિકાઓ જે ભજવાઈ એમાંથી જે બોલપાઠ કહેવાનો છે આપણા બધાએ એમાં બહુ સમજવાનું. ભારતની અંદર મુગલ સમ્રાટ જે સ્થપાયું પહેલા બાબરનો હુમાયુનો અકબર, અકબરનો જહાંગીરનો શાહજહાંનો ઔરંગઝેબ અને ઔરંગઝેબનો બહાદુરશાહ જફર. બરોબર, બહાદુરશાહ જફરની જે અહીં નાટિકા ભજવાઈ એ 1857ની વાત છે. એ વખત પહેલો સંગ્રામ આપણે આઝાદી માટેનો અંગ્રેજો સામે લડેલા અને આપણી ફાટફૂટના હિસાબે એ આપણો સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયો. હવે એ ટાઈમે બહાદુરશાહ જફરને અંગ્રેજોએ કેદ કરી એ વખત આપણું સામ્રાજ્ય હતું બ્રહ્મદેશ કહેતા, અત્યારે એને મારાના કહે છે, તેઓ ગાડી એને લઈ ગયા. હવે એની એ તો પાછો આમ શાયર હતો, બહાદુરશાહ જફર શાયર હતો. હવે એને એમ થયું કે ભણાવો ઉંમર થઈ ગઈ છે અને મારી તબિયત બરોબર નથી, એટલે મારે છેલ્લી અંતિમ ઈચ્છા એવી છે કે મને ભારત લઈ જવામાં આવે. એને અરજી કરી અંગ્રેજો. આ અરજી પહોંચી બ્રિટન અને તેઓ પાલન પર કરતા થઈ કે વિના એનું ભારત લઈ જવાય નહીં. ભારત એને લઈ જઈએ તો ભળવો થાય અને અંગ્રેજ શાસન ખતમ થાય. પછી એને એક શાયરી લખી, दो गज जमीन न मिली, दो गज जमीन न मिली बहादुर शाह जफर को दफनाने के लिए भारत में. આ આઝાદી ચળવળની એક આખી સિસ્ટમ હતી. હવે એ
નિયમ છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ રાજ કરવું હોય તો ભાગલા પાડો. કોઈ પંચાયતની ચૂંટણી હોય ને તમારું સ્થાપના થવું હોય તો હું ભાગ પાડો. એનું પરિણામ પાછું ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ. આ અંગ્રેજોએ પોલીસ કેમ નહીં અને ભારતમાં અત્યાર સુધી એ પોલીસ કે અત્યારના રાજકીય પક્ષો ચલાવે ભાગલા પાડી રાજ કરો. પણ એક નિયમ છે કોઈ દેશ અથવા તો દુનિયાના બધા દેશોમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જો તો એમાં ધર્મનો ઉમેરવામાં આવે છે એનાથી વિનાશ થાય. ધર્મનો ઉમેરો ધર્મ આખી ચીજ જુદી છે એ અમને ઉતરે એમનો મોટો कि बुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, बुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है. ये समझना अपने आप तक काम पर चाहिए ईश्वर ने जिंदगी में करूँ आ बधी वातो सोंपड़ी समझी અને જીવનમાં ઉતારી આ દેશની બરબાદીના અને આબાદી થાય એવા વિચારો આપણા બધાએ અહીંથી લઈ જવાના છે. હવે આ બધી જે સિસ્ટમ અત્યારે જે થઈ છે કે મારે બહુ કહેવાની જરૂર નથી કારણ કે ટાઈમ બહુ થઈ ગયો છે તો ઘણું કહેવાનું છે પણ અહીં બોલાઈ મારું જે સન્માન કર્યું એ બદલ આયોજકોનો ખૂબ 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 આભાર માનું છું. જય હિન્દ. આદરણીય ઘનશ્યામભાઈ સાહેબ, પૂજ્યબેન જેઠાભાઈ સાહેબ, આ સંસ્થાના જામિયાતુલ ઉલૂમના મૌલાના હજરત સૈફુદ્દીન સાહેબ, મારી સાથે પધારેલા અન્ય મારા મિત્રો અને આપ સૌ, આજે 71મો પ્રજાસત્તાક દિન છે. આપણે આઝાદ થયા 1947 અને આ 1950માં આપણે પ્રજાસત્તાક દિનની 26મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી કરી. આજે 26મી જાન્યુઆરી 2001 ભયંકર ધરતીકંપ આવેલો. એ મૃતાત્માઓને હું અંજલિ આપું છું અને આ સંસ્થા માટે આજે મેં જોયું ખૂબ જ સુંદર આયોજનબદ્ધ શારીરિક કાર્યક્રમો જોયા, અહીંયા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો જોયા અને મા ભારતીની આઝાદી માટે આપણે સૌ હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ જે કહીએ બધા એ આમાં શહીદીઓની ભોગ આપ્યા છે અને અંતે આપણે આઝાદ થયા. અત્યારના વર્તમાન સમયની વાત કરું તો આપણે ફક્ત ને ફક્ત હિન્દુસ્તાનની ચિંતા કરવાની છે. એક મિનિટની અંદર આપણે વર્ષોથી જોઈએ છીએ, પક્ષાપક્ષી નથી કરતો પણ આપણે જોઈએ છે કે આપણને ક્યાં ક્યાં માર પડે છે. સાચા અર્થમાં આઝાદી આપણે ત્યારે જ પામીશું કે આપણે ભાઈચારાથી રહીશું. માનનીય જેઠાભાઈ સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી. ઉતારીએ અને આપણા આપણું હિન્દુસ્તાન સલામત રહે અને આપણે સૌ એકબીજાથી હળીમળીને ચાલીએ એ માટે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું. આપ લોકો જે પધાર્યા છો અને એમાં પણ જિલ્લાના, તાલુકાના ખાસ અગ્રણીઓ હાજર છે. અમે ખરેખર તો
અમને ઉણપ લાગે છે કે અમે એનું સ્વાગત કરી શક્યા નથી, મહેમાન નવાજી કરી શક્યા નથી, પણ આપણા અગ્રણીઓ જે છે જિલ્લા અને તાલુકાના તેઓને અમે સામાન્ય એક ફૂલહાર કરી અને કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અમારો એક ચોખવટ કરી દો કે અમારી આ સંસ્થામાં અમારો પ્રોટોકોલ બદલેલો છે. બીજા અન્ય જગ્યાએ જે જઈએ છીએ ત્યાં પ્રારંભમાં ફૂલહાર થાય છે. અમારા પ્રોટોકોલ મુજબ હવે અમે આપણા અગ્રણીઓને ફૂલહાર કરીએ છીએ. એક્શન સોંગ વાળા બાળકોને મારી ઈચ્છા ઇનામ આપવાની છે. હાજી ઇબ્દુલ रहमान સાહેબ ફૂલહાર ઇબ્દુલ रहमान. શ્રીમાન વાલજીભાઈ જિલ્લા શ્રીમાન નાથાભાઈ પટેલ આપણે આગળ વધીએ કે આજના મુખ્ય મહેમાન એવા શ્રી ઘનશ્યામ સરને હું હવે થોડી તકલીફ આપીશ કે જેઓ આવીને બે શબ્દો કહેશે. વડીલો, ભાઈઓ અને વિદ્યાર્થીઓ, મારી આગળ મુરબ્બીજી વિઠાભાઈ સૂર્યકાંતભાઈ ભારતના રાજકારણની ગરીબની વાતો આપણી સમક્ષ રજૂ કરી. મારે એ વાતોને આપણી સમક્ષ ફરીથી વિસ્તારવી નથી, પણ આ સંસ્થામાં જે ઘડતર વિદ્યાર્થીઓનું કરવામાં આવે છે એ ઘડતર માટે આચાર્યના ખૂબ ખૂબ પ્રયત્નો, શિક્ષકગણ, ટ્રસ્ટી મંડળ વગેરેનું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વિદ્યાર્થીઓ છે એ સારી શક્તિને શિક્ષકગણ જે પ્રોત્સાહન આપે છે એ પ્રોત્સાહન પર હું ધન્યવાદ આપું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલું યાદ રાખે કે જીવનમાં એટલું શિક્ષણ મહત્વનું નથી, પણ તમારામાં રહેલી જે શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક જે બધી શક્તિઓ છે એ શક્તિઓનો ઉપયોગ
આ સંસ્થા બહુ સુંદર અને સારી રીતે કરે છે. વિદ્યાર્થીઓની અંદર એ જે શક્તિ છે એ શક્તિને બહાર લાવવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એ પ્રયત્નને હું ખૂબ બિરદાવું છું. વિદ્યાર્થીઓ પર ભવિષ્યમાં વિદ્યાર્થીઓમાં આ શિક્ષણ સંસ્થા આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક, રાષ્ટ્રીય ભાવનાના જે પેદા કરે છે એ પેદાને હું ધન્યવાદ આપું છું. આપ પણ આ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય ધર્મચર્ચ સાથે જોડાયેલી છે એટલા માટે હું આપ સૌનો ખૂબ આભારી છું. ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा। आज के इस इजलास के मुकर्रम मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आज के इस इजलास के सदर मेरे उस्ताद, किसी जमाने में 1974 में मैंने उनसे बहुत कुछ हासिल किया है, शेख बीजा हाई स्कूल झादर में, और उनकी धर्मपत्नी, उनकी अहलिया से भी मैंने जिंदगी के बहुत सारे असबाब पढ़े। मौका बहुत मुनासिब था, मैंने उनको तहे दिल से दावत दी। मेरी दावत का वो स्पिरिट था कि मुझे यकीन था कि वो मेरी दावत का, मेरे आमंत्रण का वो इनकार किसी भी हाल में नहीं कर सकता। आदमी अपने दिल की हालत को जानता है। मैं अपनी एनर्जी, मैं अपने पावर को जानता था कि ये दुनिया तो जो है ना टेक्निकी दुनिया है, तकनीकी दुनिया है, बहुत सारी चीजें वायरलेस होती है, और अब वायरलेस क्रिया प्रतिक्रिया को समझाने के लिए अब कोई भी इंसान किसी दलील का मोहताज नहीं है। मुझे मालूम था कि मैं यहाँ से जो बिल्स बड़ौदा फेंक रहा हूँ वो उनको यहाँ लाकर ही रहेगा। मेरे दिल में सलाह इखलास, मैंने उनको दावत दी। उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस 26वीं जनवरी डे ऑफ इंडिया 71 के मौके पर वो इस दीनी इस्लामी इदारे में आकर के हम सबके मेहमान बनने का ये शर्फ हासिल कर रहे हैं। उनके अलावा उस मौके से नाम लेना हर एक का बहुत मुश्किल होगा। मैं वक्त की कमी की वजह से गोल अंदाज में लेकिन पूरे दिल के तहिए के साथ कहता हूं कि मैंने दिल से जिन मेरे भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, बड़े छोटे, अमीर, गरीब, जिनको मैंने दावत दी और जो यहाँ आए, इस संस्था में आए, इस इंस्टीट्यूशन में आए, इस इदारे में जिनकी तशरीफ आती हुई, मैं अपनी तरफ से और पूरे इदारे की तरफ से, पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से और हिंदुस्तान के हर मुस्लिम नागरिक की तरफ से मैं उनका पुरजोर दिल से इस्तेमाल करता हूँ। वतन की रेत पे मुझे एड़िया रगड़ने दो, वतन की रेत पे मुझे एड़िया रगड़ने दो, मुझे उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। आजादी वतन में पानी की मिकदार और क्वांटिटी से ज्यादा खून बहा है, और खून बहने वाले खून के रंगों में देखा जाए तो एक वहदत थी, यूनिटी थी, और वो यूनिटी ये थी कि हर बहने वाली बूंद सुर्ख और लाल थी। उस लाल रंग ने फर्क नहीं किया था कि वतन अजीज को अंग्रेजों के पंजे से छुड़ाने के लिए
जो कुर्बानियां दी उसमें उनको नहीं दिख रहा था कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन पारसी, कौन क्रिश्चियन, कौन सिख, कौन जैन, नहीं दिख रहा था। और वो रंग लाया। और हम सब बाद में आने वाली उनकी वो जनरेशन है कि आजादी के जश्न साल में 2 मरतबा कम से कम हम मनाते हैं और जिंदगी भर तक हम मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो बात हुई वो आजादी वतन की। पक्का मुसलमान, पक्का अल्लाह वाला, पक्का अल्लाह के रसूल वाला, पक्का मुसलमान, पक्का हिंदुस्तानी बन सकता है। मुसलमान पक्का बनने के लिए कहीं हिंदुस्तानियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना कोई मजबूरी नहीं बनती। पहले भी उसने सबूत दिया है, वो आजादी का था। अब आबादी के लिए मैं आपको ललकार रहा हूं कि आबादी वतन के लिए ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, ऐ पारसियों, ऐ जैनों, ऐ मुस्लिम मजहब के मानने वालों, अरबी कुर्ता पहनने वालों, उर्दू बोलने वालों, गुजराती बोलने वालों, मराठी कन्नड़ बोलने वालों, तेलुगु बोलने वालों, संस्कृत और मलयालम बोलने वालों, आ जाओ मुल्क को आबाद करना हम सबकी जरूरत है। सबूत देने की जरूरत नहीं रही। काटेंगे तो भड़कने वाली रग में से जो चिकनाई निकलेगी वो हिंदुस्तान की वफादारी की निकलेगी। खुदा की कसम। बहुत कुछ कह सकता था, पूरी किताब लिख सकता था और रोजाना बोलता हूँ मेरे बच्चे एक दिन के तैयार किए हुए नहीं है। एक दिन की तैयारी में वतन का इतना प्रेम नहीं बता सकते, नकल दिख जाती है। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि कितना ही ये झूठ बोले, कितना ही बनावट करे, एक्सप्रेशन चेहरा पर ना हाव भाव, वो उसको सच्चा बतला देते हैं और उसको झूठा देते हैं। जुबान कितना ही झूठा बोले, चेहरे के हावभाव बता देती है कि आदमी सच्चा है या झूठा। यहाँ का रहने वाला हर मुसलमान पहले भी आज भी सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान उस वक्त बनेगा जब वो वतन अजीज के साथ तन्हाई में, रात की अंधेरी में अकेला जो रहेगा ना, तो भी कहेगा कि मैं इसका वफादार हूं, मैं इसका जुम्मन खा रहा हूं, मुझसे नमक हरामी नहीं होती, कट जाए मुझसे नमक हरामी नहीं हो सकती। मैं रात को 2:30 बजे किसी चौराहे से गुजर रहा हूँ, लाइट्स क्लब या आरटीओ का कोई जिम्मेदार वहां मौजूद नहीं है, पुलिस मौजूद नहीं है, लाइट्स रेड, लाइट रेड, कोई सामने से गाड़ी नजर नहीं आती, मगर मेरी गाड़ी इसलिए रुकेगी कि उसको तोड़ने में मेरे हिंदुस्तान का एक कोना टूट जाएगा, उसकी मजबूती टूट जाएगी। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी थाना भवन से दिल्ली जा रहे थे, उनके साथ 6 आदमी थे, शुरू में थोड़ी देर उनके साथ 6 आदमी थे। बाई मिस्टेक भूल से लेने वाला जो जिम्मेदार था उससे 5 टिकट ली, सफर पूरा हो गया रेलवे का। बाद में पता चला कि एक टिकट कम लिया गया है, मुसाफिरी सबकी सलामती से हो गई। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हैरान हो गए कि एक आदमी की चोरी कर ली होती, एक आदमी का माल हड़प कर लिया होता तो उसको बुलाकर दोनों चीजें पॉसिबल थी, या तो दे देती या तो माफ करवा देती। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कब बुलाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे? क्या शक्ल, सबके पैसे मुझ में आ गए, एक टिकट ज्यादा, सॉरी एक टिकट कम आ गया, इतने पैसे में किसी और कैसे काटूंगा वो पैसे? माताजी रहमतुल्लाह ने अपने शिष्य से कहा एक टिकट खरीद कर ले आओ दूसरी रेलवे से, उसको लेकर सबके सामने फाड़ दिया, कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मालियत के साथ उसकी इकोनॉमी गिरे, ऐसा भी कोई कदम नहीं उठा सकता।
मैं साल भूल रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री साहब का जमाना था, वो मुल्क के वजीर आज़म थे। चीन के साथ हिंदुस्तान की मुहावरा की उस वक्त टक्कर थी, सब जानते हो। उस वक्त हम गरीब, मैं और आप उस टेबल में नहीं थे, हमारे पास माल नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जो उस वक्त के वजीर आज़म थे, मुझे उनसे एहतराम है। उन्होंने मुल्क को अपील की कि हमें चंदा की जरूरत है, पैसा दे दो, हमें चीन के साथ टकराना है और हमारा लश्कर तीतर बितर साधन सामग्री आलाते जंग से हम कल्लाश है। हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि चीन जैसे मुल्क का मुकाबला करें। आम जनता को मुल्क का वजीर आज़म बनने की मैं चोरी करा था, मुझे हर एक जिसको जो दे रहा था। हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली, ये मैं तारीख के पढ़ने की बात करूंगा, यहाँ से निकलने वाले बात इंशाअल्लाह रोटोक होगी और उसका प्रूफ होगा। मीर उस्मान अली उस वक्त 1 तोला 2 तोला इन लोगों को बाहर निकाल दो बच्चों या बच्चे वाले जो है वो बाहर हो जाते हैं, क्या लेकर ही नहीं आना चाहिए। मीर उस्मान अली के कान में भी उस वक्त के रेडियो से, उस वक्त माध्यम रेडियो था, ये खबर पहुंची। बाप दादा की जागीर के तौर पर उनके पास जो सोना उनके खजाने में जो जमा था वो नवाब रह चुके थे। 5 तोला 10 तोला 5000 केजी यानी 5 टन सोना उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को देने के लिए इनवाइट करवा दिया और लोहे की पेटियों में उनके हवाले किया 5 टन। उससे हमारा लश्कर बहुत मजबूत हुआ। मेरे पैसों से मेरे हिंदुस्तान के लश्कर को मजबूती होनी चाहिए। मेरे बोल से, मेरी सांस से ये मुल्क की वफादारी का तकाजा है। ऐसा न बोलूं कि मेरे मुल्क की किसी भी मुल्क में मेरी इज्जत हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश के ऊपर मजाक कर जाए, ये मेरी हिंदुस्तानी मुसलमानी के ऊपर कलंक है और मेरी गैरत। मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और ये मां की तरह जगह देने वाली है। मेरा पसीना इस मिट्टी के लिए होगा, मेरा खून का आखिरी कतरा इस मिट्टी के लिए होगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि वतन से मोहब्बत रखना ईमान है, ईमान। ये चल इशारे आपको कर दिए, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप आए, हमारे महफिल की रौनक बने, अच्छा लगा। कोई अरबी कुर्ते में मुसलमान नजर आ रहा था, कोई धोती और कुर्ते में हिंदू भाई नजर आ रहा था, कोई कुछ नजर। और यहाँ बैठने वालों में भी ये रंगारंगी मुझे बहुत पसंद है। गुलहाए रंगारंग से है जीनत चमन, गुलहाए मतलब अलग अलग फूलों, गुलहाए रंगारंग से है जीनत चमन। इस चमन को यानी हिंदुस्तान को है ज़ेर इख्तिलाफ से। अरबी बोलना, गुजराती बोलना, कन्नड़ बोलना, धोती पहनना, अरबी कुर्ता पहनना, टोपी पहनना, मौलाना की तरह रुमाल लगा लेना, हमें शर्म नहीं आएगा जब हम हिंदुस्तानी होंगे। न धोती वालों पर हमें हंसी आएगी और न हम पर धोती वालों को हंसी आएगी। ये हाथ मिलाने को हिंदुस्तान की मजबूती करेंगे। उस मुल्क की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। वहाँ अमन अमान का गहवारा होगा, वहाँ के बाशिंदे अमन अमान में होंगे, चैन और सुकून में होंगे। हर लाइन से उनकी तरक्की होगी, उनके इक़्तिसादियत में, उनकी इकोनॉमी में, उनकी तालीम में, उनके एजुकेशन में, उनके संस्कार में और उनके वजूद में बरकतें होगी। आज हम दावा मेरी बहुत आजिज़ाना गुजारिश है, अब तक आए हैं, हमने आपके लिए टूटा फूटा इस गरीब की झोंपड़ी में, गरीब की झोंपड़ी ये कहाँ पाए हैं, हमने आपके लिए थोड़ा बहुत आपके पेट के भरने का, खाने का इंतजाम किया है। मजबूरी समझ करके यहाँ से खाना खाकर ही जावे, अब आप दिल टूटेगा। हमने आपके लिए बनवाया है। मेरे दोस्त हैं, मेहुल उनका नाम है,
और वो ज्ञाति से ब्राह्मण है। हमारी पुरानी दोस्ती है, हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम होते तो हमें मेहुल ही आता था, शायद सुनता हो। दोस्ती का हाथ है और उनका कामकाज बहुत साफ सुथरा है। असल में यहाँ का मिजाज भी है, कोई भी हो साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ आदमी ये देखता है। तो मेरे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के लिए मैंने शाकाहारी 100% वेजिटेबल आहार का इंतजाम किया है और उनके इकराम में कल से लेकर के आज शाम तक, बल्कि कल सुबह तक यहाँ नॉनवेज नहीं पक सकता अलग से, ताकि मेरे आने वाले बिरादरान वतन के दिल में इतना ठेस न हो। ये लोग मस्जिद के मंदिर की भिना में, किसी ने मंदिर की भिना में गाय का सर काटकर नहीं डाल सकते और वो लोग किसी मस्जिद के सहन में किसी सुअर को काटकर नहीं डाल सकते। वो दूसरी दुस्ताई ताकतें हैं। मुझे और आपको और हम सबको उन गलत ताकतों को समझकर अपने अंदाज से मुझे और आपको हमारे मुल्क को तरक्की की शय देनी होगी। उतनी ताकतें हर जमाने में रहेगी। जहाँ इंसान होगा वहाँ थोड़े से शैतान होंगे, लेकिन इंसान भला इतना कमजोर क्यों हो जावे कि वो गालिब आ जावे और ये सच्चे यूं मुंह ताकते रह जावे। वो हर जमाने में होगा। मुसलमान किसी मंदिर में जाकर के हिंदुओं की आस्था है, मुकद्दस मानते हैं। शरीयत का मिजाज नहीं है उनका दिल दुखाओ। मिजाज शरीयत क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम नाहक जान का या माल का कोई मामला बुरा किया, रसूलुल्लाह कहते हैं बुखारी शरीफ में, कुरान के बाद हमारे यहाँ मजहबी किताब का दूसरा नंबर बुखारी शरीफ का है। तालिबान में अगर भूलता नहीं तो बुखारी शरीफ के हदीस का ये सारांश है। उस पर लिखा है मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं कि जब डे ऑफ जजमेंट होगा, अल्लाह जब सामने होगा, उस वक्त मैं उस गैर मुसलमान की तरफदार में वकील बनकर खड़ा रहूंगा जिसने किसी गैर मुस्लिम का दिल दुखाया, उसकी जान या माल नुकसान अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाइए। ऐ अल्लाह हम मोहताज बनकर आपके सामने हाथ फैलाए हैं। ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर डाल दीजिए। ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर डाल दीजिए। ऐ अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह हमें आपकी रज़ा नसीब फरमाइए, आपका कुर्ब नसीब फरमाइए, आपकी विलायत नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाइए। ऐ अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह शरीरों की शरारत से और फितना फुरूज की फितना फुरूज से मुल्क की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाइए। ऐ अल्लाह मुल्क में इत्तेहाद अता फरमाइए। ऐ अल्लाह मुल्क को आइंदा खूब से खूब तरक्कियात से नवाजिए। ऐ अल्लाह हर किस्म के शुरूर व फितन से हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को मोहम्मद के फज़ल व करम से कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्युक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअलका मिन नबिय्युका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना व तक़ब्बल दुआ या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा
अला हबीबिक खैरिल खल्qi कुल्लिहिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।